अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम इसमें अंग्रेज़ी ज़बान को सीखने के लिए उर्दू की भी कुछ मदद लेंगे। उर्दू में कहा जाता है गलतुल आम, यानी ऐसी गलतियाँ जो आम तौर पे लोगों से होती ही है। इसके अलावा उर्दू में एक और चीज़ कही जाती है जिसे कहते हैं गलतुल राइज, यानी समाज में कुछ अल्फ़ाज़ इतने बार-बार बोलने से गलत राइज हो चुके हैं कि अब वही ज़्यादातर लोग उसी को सही समझ लेते हैं। और जब हम किसी को सही समझाने जाते हैं तो उल्टा हमें ये सुनने को मिलता है कि भाई आप गलत बोल रहे हैं, सही ये है। मिसाल के तौर पे ले लेते हैं शफ़क़त। सही लफ्ज़ है शफ़क़त, लेकिन समाज में कुछ इस तरह से गलत राइज हो चुका है कि इसे लोग अब शफ़क़त शफ़क़त ज़्यादा कहते हैं। तो आइए इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम अंग्रेज़ी के बारे में कुछ बातें करेंगे। अंग्रेज़ी में भी ऐसे बहुत सारे अल्फ़ाज़ होते हैं जो मिसप्रोनाउंस्ड किए जाते हैं, यानी जिनका तलफ़्फ़ुज़ गलत अदा कर दिया जाता है। सबसे पहले मिसाल लेते हैं लफ्ज़ प्रोनाउंस ही की। जी हाँ, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के माने होते हैं तलफ़्फ़ुज़ अदा करना, ये एक वर्ब है प्रोनाउंस। जब प्रोनाउंस से नाउन बनाया जाता है यानी प्रोनंसिएशन बनाया जाता है तो लोग अक्सर यहाँ गलतियाँ कर जाते हैं और वो इसे प्रोनाउंसिएशन कहने लगते हैं जो गलत है। तो मेरे साथ अब याद रखना है आपको कि वर्ब के तौर पे प्रोनाउंस कहना है, लेकिन जब हम उसका नाउन बनाएंगे तो प्रोनंसिएशन कहना है, प्रोनाउंसिएशन नहीं कहना है। हमारी अगली मिसाल है जब हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं, वर्ब, नाउन, एडवर्ब वगैरह, वहाँ पर एक और चीज़ होती है जिसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। क्या कहा मैंने? प्रेपोजिशन। लेकिन देखने में आया है लोग यहाँ पे भी आमतौर पे गलतियाँ कर जाते हैं और वो इसे प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आपको याद रखना है इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है, सही प्रोनंसिएशन है प्रेपोजिशन। आइए अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारी अगली मिसाल है फ़ोटोग्राफ यानी तस्वीर। जी हाँ, तस्वीर जो होती है इसे फ़ोटोग्राफ कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन जब इससे लफ्ज़ बदलते हैं यानी जैसे फ़ोटोग्राफ़र या फ़ोटोग्राफ़ी लोग कहते हैं, असल में इसे फ़ोटोग्राफ़ी और फ़ोटोग्राफ़र कहना चाहिए। फिर हम अगली मिसाल की तरफ चलते हैं, वो है कूपन। ये भी एक गलत लफ्ज़ बोला जाता है कूपन। आपने देखा होगा हम जब कहीं जाते हैं, कुछ खरीदारी करते हैं तो बाज़ दफ़ा हमें कूपन दिए जाते हैं, कुछ स्पेशल टिकट्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट की कीमत होती है उसमें हमें कुछ फ़ायदा मिल जाता है। इसे कूपन कहा जाता है, कूपन। जब हम सुबह उठते हैं और नाश्ता करते हैं, आप नाश्ते में क्या करते हैं वैसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। खैर, बात चल रही थी जो नाश्ता करते हैं, इसे इंग्लिश में ब्रेकफ़ास्ट कहा जाता है, ब्रेकफ़ास्ट। ब्रेकफ़ास्ट नहीं होता है, ब्रेकफ़ास्ट होता है। लेकिन देखने में आया ये भी लफ्ज़ बार-बार बोलने की वजह से लोग अब क्या कहते हैं इसे ज़्यादातर ब्रेकफ़ास्ट कहते हैं। लेकिन आप याद रखिए इसे ब्रेकफ़ास्ट कहा जाएगा। हमारी नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है किसी चीज़ को दफ़न करना, दफ़न करना। इसे इंग्लिश में BURY क्या कहेंगे इसे? बुरी? नहीं, इसे बैरी कहते हैं। बैरी करना यानी दफ़न करना। जी हाँ, बड़ा अजीब-सा सुनने में लग रहा होगा आपको, लेकिन यही सही तलफ़्फ़ुज़ है बैरी, बैरी, ना कि बुरी या बरी, इस तरह से नहीं कहा जाएगा। हमारी नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर, सब्जियाँ घर पे लाते हैं तो क्या कहते हैं? वेजिटेबल्स? नहीं, इसे आपको कहना है वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। जी हाँ, टेबल नहीं होता है, टेबल्स होता है। तो इसको अच्छे से याद रखिए, वेजिटेबल्स नहीं, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स इस तरह से कहना है। और इन्हीं सब्जियों में से एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं, वो है ओ से आने वाला बड़ा पॉपुलर जिसको सुनने के बाद शायद आपकी आँखों में आँसू भी आते होंगे, वो है प्याज़। क्या कहते हैं प्याज़ को इंग्लिश में? ऑनियन? नहीं, इसका सही प्रोनंसिएशन है अनियन, अनियन। ओ का साउंड प्रोड्यूस नहीं करना है हमें, बल्कि अ का साउंड प्रोड्यूस करना है। इसको ओनियन नहीं, अनियन कहेंगे। हमारी नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल एक और सब्ज़ी ले लेते हैं, जिसे खीरा या ककड़ी हम लोग जो कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है क्यूकम्बर, क्यूकम्बर। लेकिन यहाँ पे भी देखने में आया है, लोग इसे कुकुम्बर वगैरह कुछ इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, जो गलत है। आपको कहना है क्यूकम्बर। हमारी आर्मी में जो अलग-अलग तरह की रैंकिंग्स होती है, जैसे मेजर होता है, जनरल होता है, कर्नल होता है और लेफ्टिनेंट होता है। तो आपको यहाँ पे जानकर हैरानी होगी कि ये जो स्पेलिंग होती है, जिसे कोलोनल देखने में लग रहा है, असल में इसे कर्नल पढ़ा जाता है। यहाँ पे एल का साउंड हज़फ कर दिया गया है और आर का साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसे कर्नल पढ़ना है, ना कि कोलोनल पढ़ना है। उसी तरह से आर्मी की एक और रैंकिंग है जिसे लेफ्टिनेंट कहते हैं। जी हाँ, लेफ्टिनेंट। लेकिन इसकी स्पेलिंग भी बड़ी अजीब दिखाई देती है। हमें लगता है कि ये लिखा हुआ है ल्यूटेनेंट, ल्यूटेनेंट, लेकिन हमें पढ़ना है लेफ्टिनेंट।
जब हम कभी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर अपना बायोडाटा देते हैं और साथ ही साथ आपने देखा होगा इसे एक दूसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, रेज्यूमे। रेज्यूमे, तो याद रखिए यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन है रेज्यूमे, ना कि रेज्यूम। वो एक अलग वर्ड होता है, रेज्यूमे एक अलग वर्ड होता है। इसी से जुड़ी हुई हम एक और एग्जाम्पल पर आते हैं। रोज़ाना हमें 1.5 GB क्या मिलता है इंटरनेट चलाने के लिए, बताइए? डाटा? नहीं, इसे डेटा कहते हैं। डाटा, हमने किसी को डाटा नहीं है, असल में प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए डेटा। डेटा, तो याद रहेगा, अब से आप इसे कहना है डेटा, आप किसी को डांटेंगे नहीं। हमारी अगली एग्जांपल्स मेडिकल फील्ड से जुड़ी है। कुछ बीमारियां हैं जिसके प्रोनाउंसिएशन काफ़ी डिफरेंट होते हैं। जैसे आपको पता होगा सर्दियों के दिनों में कुछ लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और ज़्यादातर हमारे समाज में से अस्थमा कहकर पुकारा जाता है। तो याद रखिए इसकी बीमारी का नाम अस्थमा नहीं है, इसे एज़मा कहते हैं। एज़मा कहते हैं, ज का साउंड प्रोड्यूस करना है आपको, एज़मा। और इसी तरह से आप जानते होंगे जब मच्छर बढ़ जाते हैं और मच्छरों के काटने से दो पॉपुलर बीमारियां होती है, जिसमें से एक तो मलेरिया, आप जानते ही होंगे, लेकिन दूसरी कौन सी है? जी, डेंगू नहीं, इसे डेंगी कहते हैं। आप हैरान हो गए होंगे कि हमने तो हर जगह डेंगू ही सुना है, लेकिन अंग्रेजी में इसका प्रोनाउंसिएशन डेंगू नहीं है, डेंगी है। इवन आपको कई किताबों में भी और बहुत सारे इश्तिहारात में भी आपको डेंगू ही पढ़ने को मिलेगा। वजह यह है कि ये गलतुल राइज की ही एग्जाम्पल है, मिसाल है कि इतना ज़्यादा ये चीज़ मशहूर हो गई है कि अब वो डेंगू ही कहलाने लगी है, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन जो है इसका वो डेंगी है। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमारे घर में जो अलमारी होती है ना, क्या कहते हैं हम लोग उसे? कबोर्ड? जी नहीं, उसे कबर्ड कहते हैं। कबर्ड, बर्ड की तरह, बर्ड यानी जैसे परिंदा बोलते हैं ना हम लोग, उसी का साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, कबर्ड। कबर्ड, ना कि कब और बोर्ड, इस तरह से नहीं बोलना है, ठीक है? तो चलिए एक अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं और वो है बच्चों के दरमियान बड़ी पॉपुलर सी चीज़ खाने की, जिसको लोग कहते हैं ज़्यादातर पिज़्ज़ा। नहीं, वहाँ पर उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से होगा कि आपको ज़ की जगह ट का साउंड यहाँ पर हल्का सा निकालना है। पिज़्ज़ा, 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 आपको इस तरह से कहना है। जब हमें टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत सारी मिसालें देते हैं और मिसालों के बाद वो ये भी कहते हैं कि भाई इस तरह से और भी बहुत सारी मिसालें हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो क्या आप जानते हैं वगैरह वगैरह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ETC। ये तो उसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया है। असल में इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो अब याद रखिए ETC नहीं कहेंगे आप, इसे एटसेट्रा कहेंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। हमारे घर में जब बाज़ दफ़ा नल ख़राब हो जाता है, हम किसी सुधारने वाले को बुलाते हैं, तो हम उसे प्लम्बर कह के बुलाते हैं, प्लम्बर। नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन प्लम्बर नहीं है, इसे सही तरह पे कहा जाए तो ये प्लमर है। बी का साउंड यहाँ पर साइलेंट है, प्लमर, प्लमर, ना कि प्लम्बर। बच्चों, आज के इस इंटरनेट के ज़माने में बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस में या रील्स में आपने देखा होगा लोग एक दूसरे की हंसी मजाक बनाते हैं, जिसे मीम कहते हैं। इसकी स्पेलिंग बड़ी अजीब है, MEME। तो बाज़ दफ़ा हो सकता है कि कोई लोग इसे गलती से मेमे पढ़ ले, पर ये मेमे नहीं है, इसे मीम पढ़ा जाएगा। मीम, जैसे उर्दू का लफ्ज़ होता है ना, हर्फ होता है मीम, उसी तरह से मीम। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। जब आप छोटे थे और अल्फ़ाबेट्स याद कर रहे थे, उस वक़्त आपने वाई से क्या याद किया था? वाई से याच? नहीं, यहाँ पे याच नहीं कहना है। CH का साउंड यहाँ पे च का साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि वो औ का साउंड प्रोड्यूस करेगा, यॉट पढ़ा जाएगा। तो आज से इसे आप क्या कहेंगे? यॉट, यॉट। बाज़ दफ़ा गर्मियों के दिनों में हम होटल जाते हैं और होटल में एक हम मशरूब यानी पीने का शरबत, कोल्ड ड्रिंक मंगवाते हैं और वो बड़ा पॉपुलर चल रहा है आजकल, जिसे लोग मोजीतो कहते हैं। तो ये भी प्रोनाउंसिएशन गलत है, मोजीतो नहीं होता है, मोहितो होता है। देखा गया है कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स जो ग्रीक ओरिजिन से है या लैटिन ओरिजिन के हैं, वहाँ पे जे का साउंड ह या य के साउंड में प्रोड्यूस किया जाता है। इसलिए इसे मोजीतो नहीं बल्कि मोहितो पढ़ना है, मोहितो, मोहितो। बाज़ दफ़ा जब कहीं खुदाई का काम होता है और उस वक़्त जो कचरा इधर-उधर बिखर जाता है, उसे लोग डेब्रीज़ कहते हैं, डेब्रीज़। यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, स का साउंड प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, इसे डेब्री पढ़ना है, सिर्फ़ डेब्री पढ़ना है, स का साउंड नहीं यूज़ किया जाएगा। हमारी नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल पर आते हैं और वो है बुध का दिन। बुध के दिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा, इसे लोग वेडनेसडे, वेनसडे, अजीब-अजीब तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वेंसडे, वेंसडे।
जी हाँ, डी का साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा और आपको पढ़ना है वेंसडे। उम्मीद करता हूँ कि मेरे ज़रिए दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होगी और यकीनन अगर आपको अच्छी लगी है तो आपका भी ज़िम्मेदारी है कि आप इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लोगों में शेयर करेंगे, ये मालूमात दूसरों तक भी पहुँचती रहेगी और आपके लिए भी एक बाइस अजर बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।